नमस्ते। मैं पूजा दे, ऑल्टरनेटिव हीलिंग थेरापिस्ट। जय राम, जय गणेशा, जय गोविंद। आज हम बात करेंगे हमारे एंसेस्टर्स के बारे में। एंसेस्टर्स इज आवर रूट। क्यों बोला जाता है? जैसे एक पेड़ होता है, पेड़ का जो जड़ होता है, हम सबको पता है कि पेड़ का जो रूट है, जो वो जितना शक्तिशाली होता है, उस पेड़ का उतना ही ज़्यादा दिन वो पेड़ लॉन्ग लास्टिंग होता है। कोई भी सरकमटेंसेस आता है तो उसको वो सरवाइव कर पाता है। कोई भी वेदर चेंज से वो सरवाइव कर लेता है। उसके ग्रोथ भी उतना ही अच्छी तरीके से होता है। ठीक उसी तरीके से एंसेस्टर्स हमारे रूट है। हम सबको पता है कि जो हमारा फिजिकल बॉडी है, इसमें जो डीएनए है, ये हम अपने एंसेस्टर्स से कैरी फॉरवर्ड करते हैं। बट सिर्फ फिजिकल बॉडी नहीं, हमारा जो इमोशनल्स बॉडी है, उस इमोशनल बॉडी में भी ये डीएनए एनर्जेटिक लेवल पे होता है और इससे हम अपने एंसेस्टर से कैरी फॉरवर्ड करते हैं। कई बार होता है कि हमारा जो इमोशंस है, हमारे जो थॉट पैटर्न है, हमारा जो इमोशनल जो एक्सप्रेशन जैसे हम करते हैं, तो उस सब ये सारे जो हैबिट्स होता है, जो पैटर्न्स होता है, ये हमारे एंसेस्टर से हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। सिर्फ यही नहीं, आपका ये जो बॉडी है, आपका जो क्वालिटीज़ है, आपके अंदर जो गुड क्वालिटीज़ है, जो गुड एट्रीब्यूट्स है, मानिए कि कोई बहुत अच्छा पेंटिंग कर सकता है, कोई डांस कर सकता है, कोई बहुत इंटेलेक्चुअल है, कोई सेल्स एंड मार्केटिंग में बहुत अच्छा है क्योंकि ये बहुत अच्छे बात कर सकता है। हाँ, इतना अच्छा बातें करते हैं, कोई सेल्स एंड मार्केटिंग में बहुत अच्छे हैं। तीजा आपके अंदर जो अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ है, ये कोई बहुत अच्छा खाना बना सकता है। तो ये कहाँ से आया? ये हमारे एंसेस्टर से आया। तो हम सबको पता है कि ऐसा बोलते हैं साइंटिफिकली कि हमारे फादर के साइड का 7 जनरेशन एंड मदर के साइड का जो 7th जनरेशन है, 7 जनरेशन तक हम उनके डीएनए के जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको कैरी फॉरवर्ड करते हैं। बट ऑन अ स्पिरिचुअल लेवल एज अ हीलर मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि 7 जनरेशन तक ही नहीं, उसके पीछे की जो जनरेशन्स है उधर से भी हमारे ये क्वालिटीज़ हमारे अंदर आते हैं। फिज़िकल बॉडी के साथ साथ हमारा जो 5 हायर बॉडीज़ है, हमारा जो इमोशनल बॉडी है, उधर भी हम ये स्टोरेज होता रहता है और इसमें हम जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये पैटर्न्स कैरी फॉरवर्ड होते हैं। तो इसलिए हमें हमेशा ग्रैटिट्यूड में रहना चाहिए टूवर्ड्स आवर एंसेस्टर्स। अभी ये है कि हम मोस्टली हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और इसके आगे का जो जनरेशन है, 1-2, उनके बारे में हमें पता है। उसके आगे के जो जनरेशन, उनके पीछे का जो जनरेशन है, उनके बारे में तो हमें पता ही नहीं है। तो हम कैसे ग्रैटिट्यूड पे करें, है ना? तो हमको पता होने की ज़रूरत ही नहीं है। हम रेगुलर बेसिस पे 1 से 2 मिनट तक उनके लिए ज़रूर ग्रैटिट्यूड शो करें फॉर एवरीथिंग दे डिड फॉर अस। बट याद रखिए, इनको सिर्फ पॉजिटिव वे में ही लीजिए। उनके अंदर जो खूबियाँ है, उन्होंने आपके लिए अगर जो भी अच्छी चीज़ें कंट्रीब्यूट किया है तो उनको याद करिए और उनके लिए प्रे कीजिए। यही तक, इतना ही बस छोटा सा काम आपको रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए। जैसे मानिए कि किसी का एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रल हाउस है, जैसे मेरा ये एंसेस्ट्रल हाउस है, तो ये कहाँ से मिला मुझे? अपने एंसेस्टर से ही तो मिला। अगर वो नहीं होते, अगर हमारे एंसेस्टर्स नहीं होते, तो क्या हमारा एग्जिस्टेंस होता? कई बार मैं आजकल पेरेंट्स को बोलते सुनती हूँ कि मेरे बच्चों को क्या फ़ायदा ये सब चीज़ें जानने के लिए, ये कौन करेगा, ये जो श्राद्ध होता है, ये जो रिचुअल्स होते हैं, हम नहीं मानते। आप मानो या ना मानो, वो आपकी पर्सनल चॉइस है, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रही। ये जो रिचुअल्स भी किया जाता है, ये क्यों किया जाता है? दिस इज़ अ वे टू शो आवर ग्रैटिट्यूड्स टूवर्ड्स आवर एंसेस्टर्स, है ना? ये इसीलिए तो रिचुअल्स है। अभी मानो कि कोई रिचुअल्स कर रहा है, मतलब ईयरली एक टाइम पितृपक्ष में मैंने रिचुअल कर दिया, मैंने तर्पण कर दिया, बट थ्रू आउट ए ईयर पंडित जी ने बोला करने के लिए तो मैंने कर दिया। बट ये कैसे करना है? ये भाव से करना है। अब रिचुअल्स करो या ना करो वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। रिचुअल करना इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके अंदर का भाव कैसा है, आपका इंटेंशन कैसा है, आपका फीलिंग्स कैसा है टुवर्ड्स योर एंसेस्टर्स। आपके अंदर का ग्रैटिट्यूड का भाव है या नहीं। अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, क्योंकि हम सबको पता है कि एवरीथिंग इज़ एनर्जी एंड एवरीथिंग इज़ वाइब्रेशन, है ना? तो ये जो एनर्जी है, ये जो वाइब्रेशन है, थ्रू ये
हर एक टाइम स्पेस एंड डायमेंशन में ये कैरी फॉरवर्ड होता है, ये हर एक डायमेंशन में ये वाइब्रेशन पहुंचते हैं उनकी तरफ। अभी मुझे पता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आने वाला है कि ये तो मेरा दादाजी जो था वो इतने सालों पहले गुजर चुके हैं, तो उनका तो अभी जन्म हो ही चुका होगा, कहाँ है, कैसे है, जन्म हुआ या नहीं हुआ मुझे तो नहीं पता है, और आप ये बोल रहे हो कि एनर्जी कैरी फॉरवर्ड होता है, तो कैसे होता है? तो आइए इस बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बात करेंगे। नमस्ते।